हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो ये हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सीरीज़ की वीडियो है। तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, ये बेसिकली हमारे ह्यूमन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है बेसिकली। इसको आप जनरली एक चीज़ करके समझ सकते हो कि नॉर्मली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पीरियड्स। ठीक है? ठीक है? हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट आर पीरियड्स? पीरियड्स क्या होते हैं? देखो, इट इज़ अ बेसिकली पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारे ह्यूमन फीमेल्स को आते हैं, इस ये होता है 28 डेज़ का। ये 28 डेज़ की साइकिल होती है ये। अब ये साइकिल होती है, तो ये साइकिल में बेसिकली होता क्या है? ठीक है? अब इस साइकिल में बेसिकली होता क्या है, कौन-कौन से फ़ेजेज़ हैं, ठीक है? हम उन फ़ेजेज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? कौन-कौन से फ़ेजेज़ होते हैं, क्या होता है इसके अंदर, और बेसिकली उन फ़ेजेज़ के अंदर कौन-कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इन सब के बारे में हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ साइकिल अकरिंग इन द फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है? हमारी फीमेल जो प्राइमेट्स वाली क्लासेस होती हैं एनिमल्स की, ठीक है? ठीक है? जो हमारी फीमेल प्राइमेट्स की क्लासेस होती हैं, व्हाट आर प्राइमेट्स? प्राइमेट्स ऐसी क्लासेस हैं जो जिसमें हमारे क्या आते हैं, ह्यूमन्स, ठीक है? ह्यूमन्स आते हैं और अदर प्राइमेट्स आते हैं, जैसे कि हमारे एप्स, हमारे गोरिल्लास, और आते हैं हमारे चिंपैंजीज, ठीक है? हमारे चिंपैंजीज आते हैं, ठीक है? अब एक होता है हमारा, बेसिकली हमारा क्या होता है, मैंने क्या बोला कि हमारे एप्स और हमारे गोरिल्लास और चिंपैंजीज होते हैं, वो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और जो हमारे हमारे बेसिकली इनमें हमारी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक और साइकिल होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओइस्ट्रस साइकिल, ठीक है? ये हमारे प्राइमेट्स के अंदर टेक प्लेस नहीं करती है। तो मैंने ये बोला कि जो ओस्ट्रस साइकिल होती है वो हमारे नॉन प्राइमेट्स के अंदर अक्कर होती है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर। जैसे हमारे नॉन प्राइमेट्स या वाले एनिमल्स कौन से होते हैं, ये इनको नम नॉन प्लेसेंटल भी बोलते हैं, जिनके अंदर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होते हैं, नहीं होती है। नॉन प्राइमेट्स जैसे कि हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारे टाइगर्स, काउस, पिग्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है? हमारे ये हमारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं। इनके अंदर एक स्पेसिफिक साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं ओइस्ट्रस साइकिल। ओइस्ट्रस साइकिल बेसिकली मैंने आपको एक नॉलेज वाइज के लिए बता दिया, बट बेसिकली हमारा फोकस इसके अंदर है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जो हमारी प्राइमेट्स के अंदर होती है, ठीक है? ठीक है, और इसे हम आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी आप पढ़ने से पहले आपका अब एक टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क और मेनोपॉज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि इसका मतलब व्हाट इज मेनार्क, की फर्स्ट टाइम जब आपके मेंसेस अक्कर होते हैं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर फर्स्ट टाइम मेंसेस या फर्स्ट टाइम पीरियड्स या फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मेन आर्क, ठीक है? अब मेनोपॉज, नाम से पता लग रहा है मेनोपॉज, व्हाट इज पॉज? पॉज मीन्स रुक जाना। तो जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल या हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल या हमारे मेंसेस रुक जाएं, इन तीनों टर्म्स का मतलब एक ही है। मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल हमारी जब रुक जाए तो इसे हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है? अब ये होती है हमारी फीमेल्स के अंदर 50 ईयर्स या 45 ईयर्स की एज पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। और हमारी मेनार्क जो हमारा है, जब ये शुरू कब होती है, ये होती है हमारी 11.5 ईयर्स की एज पे शुरू, ठीक है? 11.5 और 12 ईयर्स की एज पे शुरू आप रख सकते हो, ठीक है? अब जो मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज, ठीक है, मीन्स एन एग इज रिलीज इन वन एग इज रिलीज इन द 1 मंथ। मतलब हमारी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा रिलीज मतलब हमारी हो रही है एक किस किस टाइम के इंटरवल में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने 29 टू 28 डेज के टाइम पीरियड पे हो रही है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारी जो ओवरी होगी वो एक एग रिलीज करेगी 1 मंथ के अंदर, ठीक है? और अगर उसे स्पर्म मिल गया उस टाइम पे,
मतलब हमारी ओवरी तो रिलीज़ कर रही है हमारी ओवम को, और अगर उसे स्पर्म मिल गया, तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रुक जाएगी, फिर तो फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी। पर उसको ओवरी को एग नहीं मिला, तो फिर क्या होगा आपके म वो जो आपका ओ ओ ओव ओ एग होगा या ओवम होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, उसको तो एग मिलेगा नहीं, मतलब उसको तो स्पर्म मिलेगा नहीं, और वो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा और कोई फर्टिलाइज़ेशन टेक प्लेस नहीं होगी, और वैसे डिग्रेड होके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में एज़ अ वेस्ट फॉर्म में निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये है कि टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन वन मेंस्ट्रुएशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ नोन एज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये है कि देखो, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से मतलब फर्स्ट मेंसेस, अब ऐसे समझो, फर्स्ट मेंसेस एक मेंसेस से दूसरे मेंसेस के बीच के टाइम को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? मतलब यही है कि एक मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के टाइम को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि 28 से 29 दिन के बीच वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? अब फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है इसमें आपके कितने फेजेस होते हैं, ठीक है? इसको हम बेसिकली थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली आपके 4 फेजेस होते हैं, ठीक है? 4 फेजेस कौन-कौन से होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला फेज होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड होता है आपका फॉलिकुलर फेज, और थर्ड होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, और फोर्थ होता है आपका ल्यूटियल फेज, ठीक है? अब जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है ना, इसमें और फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज के बारे में हम थोड़ा फर्दर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ठीक है। पर बेसिकली अब हम यहाँ पे मैंने 28 डेज़ का ग्राफ एंड चार्ट बना लिया है, ठीक है? एक तरह मैंने इसे डायग्रामेटिकली मैंने रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करी है। तो इधर मैंने 28 सर्कल्स लगा दिए, मतलब इनको आप कंसीडर करो कि 28 डेज़ हैं ये, ठीक है? तो इन 28 डेज़ में जो फर्स्ट 5 डेज़ होंगे, उनको वो होता है आपका फर्स्ट 5 डेज़ का होता है, वो आपका होता है आपका फर्स्ट टू 5 डेज़ आपका होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है? इस मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है, इसमें आपकी हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है? आपकी हेवी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। अब वो हेवी ब्लीडिंग आपको क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी, एंडोमेट्रियम की जो आपकी लाइनिंग होगी, व्हाट इज़ एंडोमेट्रियल लाइनिंग? एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज़ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। वो क्या होगी? ये ब्लड वेसल फ्लूइड या ब्लड वेसल रिच होगी ना, ठीक है? ठीक है? और ये क्या करेगी? डिग्रेड हो ये आपकी ब्रोक हो जाएगी, या ये आपकी टूट जाएगी, ठीक है? मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटेगी, और ब्लड वेसल का जो लाइनिंग होगी वो भी टूट के एक फ्लूइड रिलीज़ करेगी। इन दोनों को मिला के ये वेजाइना से एक्सक्रीट हो जाएँगे, ठीक है? मतलब क्या हुआ? हेवी ब्लीडिंग हुई, उस हेवी ब्लीडिंग में क्या-क्या इंक्लूडेड होगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और आपका ब्लड वेसल फ्लूइड, ठीक है? ये आपके वेजाइना से एक्सक्रीट हो जाएँगे, ठीक है? और अब इसको रोकने के लिए बेसिकली क्या होता है? इसको रोकने के लिए आपकी जो फीमेल्स होती हैं, वो एक स्पेशल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती हैं, उसको हम बोलते हैं पैड्स, ठीक है? जो आपके पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं बेसिकली, इनको इनका यूज़ किया जाता है आपका आपके जो आपकी ये ब्लीडिंग हो रही है, हेवी ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फेज़ के टाइम पे, एंड जिसमें आपका एक्सेसिव ब्लड एंड एक्सेसिव एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ब्लड वेसल फ्लूइड आपका रिलीज़ हो रहा है। तो इसमें आपको इन सब डिस्चार्ज को रोकने के लिए आपके पैड्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है? अब जो फर्स्ट 5 डेज़ हमारे ओवर हो चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं हमारे 6th टू 14th डे पे, आपका एक स्पेशल फेज़ शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में आपका बेसिकली क्या होता है? फॉलिकुलर फेज़ में आपका ये आपका चलता है 6th टू द 14th डे। फॉलिकुलर फेज़ पे आपके फॉलिकल्स बनते हैं बेसिकली, मीन आपकी ओवम की आपकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है? और जो 14th डे पे आपको मैंने 6 टू 14th डे बोला ना, 6 टू 14 डे इसलिए बोला कि जो 14th डे पे आपकी ओव्यूलेशन आपकी टेक प्लेस कर लेगी, मतलब आपका ओवम पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? अब आपका मैंने आपको एक बोला था कि आप अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी होंगी, तो आपको एक चीज़ पता होगी, जो आपके फॉलिकल्स होते हैं उन्हें एक स्पेशल टाइप का हार्मोन बनाता है जिसे हम बोलते हैं एफएसएच। व्हाट इज़ एफएसएच? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Follicular stimulating hormone is basically helping to generate the follicles,
ठीक है? तो जब फॉलिकुलर फेज़ के टाइम पे आपका एक स्पेशल हार्मोन रिलीज़ होगा, जो आपके फॉलिकल्स या आपके फॉलिकल्स को बनाएगा, मतलब ओवम को बनाएगा, जिसे हम बोलेंगे एफएसएच। एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ठीक है? ठीक है? 14th डे के आपकी में ओव्यूलेशन हो जाएगी। पर एक अगर आप एडवाइस एडवाइस तो मतलब नहीं, पर एक अगर आपको एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करो या एक चीज़ आप नेचुरली देखो, तो 14th डे के आप में आपका ओव्यूलेशन होती है। ठीक है? 14th डे पे आपकी बेसिक ओव्यूलेशन हो रही है। मतलब इस टाइम पे आपका ओवम रिलीज़ होता है, ठीक है? बट ये टाइम 2 दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है। कुछ फीमेल्स में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिपेंडेंट होता है, या ये दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है? कुछ फीमेल्स के केसेस में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 14th डे के 2 दिन बाद या 2 दिन पहले, 2 दिन प्री या 2 दिन पोस्ट, ठीक है? 2 दिन प्री या 2 दिन पोस्ट, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड। इस दिन भी ओवम रिलीज़ हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पीरियड एंड एट दिस टाइम ओवम कैन आल्सो गेट रिलीज़्ड एक्सेप्ट द 14th डे। मतलब इस टाइम पे हमें अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टिव सेक्स नहीं करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर हम इस टाइम पे अनप्रोटेक्टिव सेक्स करेंगे या अनप्रोटेक्टिव या कॉन्डोम वगैरह यूज़ का नहीं करेंगे या कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है? So if you don't want to be a father or mother in a very young age, use protection, ठीक है? And don't do sex or intercourse at these days, ठीक है? देखो, अब इसका मतलब ये है कि मैंने 6 to 14 डेज़ का रास्ता तो अब कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, या हम इतने डेज़ का रास्ता तो अब कंप्लीट कर चुके हैं। बट अब हमारे कितने डेज़ बचे? हम इधर फर्स्ट 5 डेज़ हमने मेंस्ट्रुएशन फ़ेज़ के कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हमने फॉलिक्यूलर फ़ेज़ की बात कर ली। फिर हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए दिन हैं, ठीक है? हमने ओव्यूलेशन डे का भी बात कर ली। अब हम बचे हुए डेज़ हमारे जो होंगे, ये होते हैं हमारे ल्यूटियस फ़ेज़। क्योंकि अगर देखो, स्पर्म इधर आ चुका है, अगर स्पर्म यहाँ पे आ गया, तो वो तो फर्टिलाइज़ करके तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी, फिर वो तो आपकी मेंस्ट्रुएशन यहीं रुक जाएगी, मतलब यहीं तो रुक गई आपकी मेंस्ट्रुएशन। बट अगर आपका स्पर्म नहीं आया, ठीक है? तो क्या होगा, आपका एक वो ओवम डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है? और वो कॉर्पस लूटियम बना लेगा, ठीक है? कॉर्पस लूटियम येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है, और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के रिलीज़ कराता है, ठीक है? ठीक है? और आपका ये ल्यूटियल फेस होता है, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन, इसमें कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है? ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ आ चुकी होगी यहाँ पे, यहीं पे एक बेसिक आपको आइडिया लग चुका होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब हम इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को एक बार चेक करेंगे, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, तो बेसिकली अगर हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हमारा ये मैं एक आपको एक ग्राफ जैसा दिख रहा होगा इसमें। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको कुछ समझ तो आएगा नहीं। अगर हम इसे थोड़ा इंटरनली डाइसेक्ट करके देखें, इंटरनली हम इसे थोड़ा ऑब्जर्व करके देखें, इस चीज़ की फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करें, तो आपका जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है, ये आपको क्या बोल रहा है? इधर हमने डेज़ बनाए हैं, कि मतलब इधर आपको डेज़ का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, कि इधर जो आपका ये कौन-सी एक्सिस होती है, आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने आपके डेज़ को रिप्रेज़ेंट करा है, और आपकी वाई एक्सिस पे हमने डिफरेंट इवेंट्स को रिप्रेज़ेंट करा है, जैसे यूट्राइन इवेंट्स, कि आपकी जो एंडो यूट्राइन इवेंट्स में आपकी जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है, वो कैसी बिहेव कर रही है, और आपकी ओवेरियन हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है? अब जो आपके ओवेरियन इवेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, कि जो फॉलिकल्स वो कैसे चेंज कर रहे हैं डेज़ के विद रिस्पेक्ट टू, और जो आपके हमने पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करा है, कि जो एफएसएच जो एलएच जो थे, वो कैसे आपका यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने बोला कि जो फर्स्ट टू फिफ्थ डे है, वो होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब यहाँ पर आपके मेंसेस आएंगे और यहाँ पे आपकी हैवी ब्लीडिंग शुरू होगी, ठीक है? यहाँ पे होगा आपकी हैवी ब्लीडिंग, यहाँ पे आपके मेंसेस आएंगे, हैवी ब्लीडिंग होगी, आपका ब्लड वेसल फ्लूइड रिलीज होगा, ठीक है? अगर और फर्स्ट फिफ्थ डे पे आपका एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल तक रहेगा,
और ये आपका थोड़ा-सा स्पाइकिंग की ओर जाना शुरू करेगा। स्पाइक नहीं होगा बट आपका आपका मीडियम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल मीडियम रहेगा और एस्ट्रोजन का भी थोड़ा आपका मीडियम रहेगा या नॉर्मल ही रहेगा बेसिकली। ठीक है? फॉलिकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ तक हमारा जो फॉलिकल था वो नॉर्मल था, ठीक है? आपका प्राइमरी फॉलिकल था, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल तक आपका प्राइमरी फॉलिकल तक आपका आपका फॉलिकल मतलब बन चुका है, ओवरी वाला। ओवरी में जो आपको ओवम डेवलप हो रहा है वो प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज पे पहुंच चुका है। एफएसएच का वैल्यू आपको थोड़ा राइजिंग पे दिख रहा है आपको, और एलएच व एलएच का आपका मतलब एफएसएच और एलएच भी आपका नॉर्मल है। आपने इतना याद रखना है कि बेसिकली आपने आपने इतना याद रखना है कि इस ए मेंस्ट्रुएशन फेज के टाइम पे सिर्फ मेंसेस आते हैं और प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है, एफएसएच एलएचआई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपका सब नॉर्मल रहता है। इसमें आपका कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है? यूट्राइन इवेंट्स हों चाहे ओवेरियन हार्मोन लेवल्स हो, ओवेरियन इवेंट्स हो, पिट्यूटरी हार्मोन्स हो, वो सब नॉर्मल रहते हैं। बस इसमें मेंसेस आते हैं, एंड्रोमेट्रियम की राइलिंग जो होती है वो रप्चर हो जाती है, इसके कारण आपके मेंसेस आने आते हैं, ठीक है? और फिर जो अगर हम बात करें 7th टू द 16th डे, 7 से लेके आप अपने 16th या 15th डे की बात करो, तो इसके बीच में आपका इसको इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, कि यहाँ पे आपका फॉलिकल डेवलप होगा, ठीक है? ये इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोफिलरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं और इसे हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं। वाई वी कॉल इट द डिवीजन फेज, वाई वी कॉल इट द डिवीजन फेज, कि यहाँ पे आपके फॉलिकल्स, यहाँ पे आपके प्राइमरी होगा वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, सेकेंडरी आपका टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है? इसलिए हम बोलेंगे कि ये फॉलिकल आपका डेवलप कर रहे हैं, इसलिए आप बोलेंगे इसे डिवीजन फेज और द पॉलीफेरेटिव फेज, ठीक है? ओके, सो बेसिकली व्हाट ट्राइना सेज आई एम ट्राइना सेज हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉलिकुलर फेज पे अगर हम थोड़ा ओवेरियन की आप लाइनिंग देखोगे तो ये थोड़ी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? आपके ओवेरियन हॉर्मोन्स, ठीक है, इस टाइम पे स्पाइक करेंगे। एस्ट्रोजन का लेवल आपका ये फॉलिकुलर फेज के टाइम पे मैक्स पॉइंट पे रहेगा, ठीक है? ये आपका मैक्स पॉइंट पे रहेगा आपका फॉलिकुलर फेज के टाइम पे आपका एस्ट्रोजन का लेवल। प्रोजेस्टेरोन का लेवल थोड़ा आपका नॉर्मल रहेगा। प्रोजेस्टेरोन आपका लेवल इंक्रीज नहीं करेगा क्योंकि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करने में आपका आपका कौन सा हार्मोन आपका काम करता है, आपका बेसिकली आपका एस्ट्रोजन भी हेल्प करता है, एफएसएच भी हेल्प हेल्प करता है, ठीक है? ओवेरियन इवेंट्स की बात करें तो आपका टर्शरी फॉलिकल तो आपका बन ही चुका है, ठीक है? और अगर आप बात करें एफएसएच की तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे टॉप पे रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे आपका ल्यूटियल हार्मोन भी आपका टॉप पे रहेगा, जिसे हम बोलते हैं इस, क्योंकि आपका जो एलएच हार्मोन है वो भी आपका टॉप पे रहेगा। और ये मतलब जब आपका एलएच हार्मोन आपका 14th डे पे टॉप पे रहता है क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन होती है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज, मींस एलएच आपका बड़ा पीक पे है, ठीक है? मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे आपका एलएच पीक पे वो होता है आपका 14th डे पे, ठीक है? 14th डे पे आपका होता है जिसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज, मतलब इस टाइम पे आपका एलएच पीक पे रहेगा, ठीक है? उसके बाद शुरू होता है हमारा ओव्यूलेटरी सॉरी ओव्यूलेटरी फेज आपका होता है 14th डे पे। ओव्यूलेटरी यहाँ पे होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे, ठीक है? और इसके बाद आपका 17th टू द 29th डे आपका क्या होता है? ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस आपका सिक्रेटरी फेस होता है क्योंकि इसमें आपकी सबसे ज़्यादा सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है? अब क्योंकि अगर आपका इस फेस पे आके तो आपका अगर आप स्पर्म आ गया, ठीक है, स्पर्म आ गया तो ये फॉर्मेशन ऑफ द, क्योंकि तो फर्टिलाइजेशन ही हो जाएगी। पर अगर आपका स्पर्म नहीं आया तो ये क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म कर लेगा, ठीक है? फिर इसके बाद आपका कॉर्पस एल्बिकन्स फॉर्म होगा, ठीक है? और इसके बाद आपका कॉर्प जो अभी आपका कॉर्पस एल्बिकन्स या कॉर्पस ल्यूटियम बचा वो आपका रिग्रेस हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ठीक है? फिर वो वाइटिश कलर का मतलब मास बना लेता है, ठीक है? और फिर आपका ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? पिट्यूटरी हॉर्मोन्स ये दोनों सिर्फ आपके 14th डे तक आपके पीक पे रहते हैं, वरना ये नॉर्मल हो जाएंगे दोनों के दोनों। और जो आपका ओवेरियन हॉर्मोन्स है इसमें आपका क्या होगा कि आपका जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो आपका पीक पे रहेगा, ठीक है? ल्यूटियल फेज के टाइम पे। और आपका एक आपको बाद में आपको
एस्ट्रोजन हार्मोन की भी थोड़ी सी पीक देखने को मिलती है, बट आपका ल्यूटियल फेस में आपका सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन आपका एक्टिव रहता है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते आपका 29th डे तक आपकी जो ओवेरियन मतलब आपने इतना देखोगे कि आपको अगर आपका ओवेरियन आप यूट्राइन इवेंट्स की बात करो, तो आपका ल्यूटियल फेस के अंदर आपकी देखोगे आपकी ओवेरी यूट्राइन इवेंट से आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग बनी यूट्राइन लाइनिंग बनाई है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाई है मैंने, ये आपकी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको एक थिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग आपको दिखेगी एक आपके ल्यूटियल फेस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज़ समझ आ चुकी होगी, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने इसे डायग्रामेटिकली भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ पॉइंट्स के बारे में। दीज पॉइंट्स आर बेसिकली अदर देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो हाइजीन मेंटेनेंस होती है वो करी जाती है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन एंड बाय व्हाट, कि आपका हाइजीन में आपका हाइजीन मेंटेनेंस में आपका सैनिटरी पैड्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वो आपके यूज़ होने चाहिए और वो बेसिकली डिस्पोजेबल होने चाहिए। वो क्यों डिस्पोजेबल होने चाहिए, ठीक है, वो इसलिए डिस्पोजेबल होने चाहिए कि वो बेसिकली ऐसे, अगर वो नॉन डिस्पोजेबल होंगे तो वो बेसिकली पॉल्यूशन कॉज करेंगे, ठीक है। और जो हाइजीन की बात करें हम, तो जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको 4 to 5 आवर्स में के इंटरवल में हमें चेंज भी करना चाहिए, ठीक है। एंड अदर पॉइंट्स वी शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड, एंड दे आर द tampons should also be used during the menstrual cycle, ठीक है। menstrual cups भी आते हैं, तो menstrual cups भी हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहीं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होती है, और ये इधर तक ही आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके आगे हम डिसऑर्डर्स करेंगे इस चैप्टर के। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय।